वापस लो, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, समझ देश के किसान आज रोड पर उतर रहे हैं, चाहे रोड बंद करनी हो, आनंद चलन सब बंद करना हो, लेकिन ये बिल पास बिल्कुल नहीं होगा। जब मंदा बिकेगा, किसान की लागत संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगी, उसके बाद में ये सरकार इस जमीन को लेके अडानी और अंबानी को दे देगी कि आज किसान रोड पे है और बिल्डर खेत में है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। खाली किसान ही नहीं मरेगा, उसमें मजदूर भी जाएगा, व्यापारी भी मरेगा, सब मरेगा। क्यों? बाहर से अनाज और सारी चीज़ आएंगी, 0% पे आएंगी, तो वो तो किसान की लागत से भी मंदे में बेच देगा। अमेरिका ने हमें वो गेहूं दिया जो सुअर को खिलाया जाता है। अब ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि हमें उसी अमेरिका से ट्रेड डील करनी पड़ रही है गेहूं के लिए। सरकार ने सोचा जी कैसी उनकी जान बच जाए, पिछली फाइल से उनका नाम निकल जा रहा, अडानी पे जो वहाँ केस पेश लगे हैं वो बच जाए, कैसे जो सोचा जी, किसान को फांसी दे दी अपनी जान बचाने को। 4 हैं देश को चलाने वाले, 2 बेचने वाले हैं और 2 खरीदने वाले हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है इनकी क्या मजबूरी है ऐसी। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि इस समय मैं गाजियाबाद के डीएम ऑफिस में उपस्थित हूं और आप लोग देख सकते हैं कि किसान यहां पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और उनकी मांगे हैं कि बिल्डर है वो हमारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। इससे पहले भी वो कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जानेंगे, सारे किसानों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी समस्या है, अधिकारियों ने कितना उनकी सुनवाई कर रही है और कितनी नहीं कर रही है। जो अमेरिका के साथ में ट्रेड डील हुई है, ये सरासर किसान विरोधी डील है, जहां हम जैसे किसानों को, जो हम यहाँ सीमांत लघु किसान है, भारत में खेती कर रहे हैं, छोटा मोटा अनाज उगाते हैं, उस पर 18% GST दें और अमेरिका यहाँ आके सप्लाई करे और फ्री में गेहूँ दें यहाँ। ऐसा कैसे? किसान के हक के लिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। इस ट्रेड डील को सरकार को वापस लेना पड़ेगा, तब तक हमारा ये संघर्ष सड़क से और संसद तक चलता ही रहेगा। डबल इंजन की सरकार है, यूपी में काफ़ी सारे बदलाव लेकर आई है, कुछ तो सोचा होगा। हाँ, सबसे पहले तो ये सोचा है कि कैसे इस प्रदेश को भूमि मुक्त किया जाए। बिल्डरों के, आपने भी देखा होगा, आप पत्रकार बंधुओं ने पढ़ा होगा कि 25% पैसा यूपी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी, जबकि जो कृषि प्रधान राज्य है हमारा, वहाँ 9% पैसा खर्च कर रहा है बजट का टोटल। ऐसा कैसे संभव है? 25% पैसा इसलिए लगाया जा रहा है कि ताकि हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने। क्या बिल्डिंगें खाने के लिए देंगी? अगर आपको खाना चाहिए तो अन्न पैदा करना पड़ेगा। अन्न पैदा करने के लिए ज़मीन चाहिए। हमें कंक्रीट का जंगल बिल्कुल नहीं चाहिए। कंक्रीट के जंगल को 25% पैसा अगर किसान की उपलब्धि के लिए किया जाता तो कम से कम किसान कुछ सोचता सरकार के बारे में। हाँ जी, मेरी आय दुगनी हुई है। आय दुगनी का कोई भी इन्होंने इस बजट में प्रावधान ही नहीं किया है। केवल बिल्डरों को सोचते हुए कि हाँ, बिल्डरों को फ़ायदा कैसे पहुँचाया जाए, उसके लिए कार्य किया है। अगर अनाज को देखा जाए या गेहूं की फसल को देखा जाए तो हमारा भारत ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है और वो अमेरिका में हमारे जो किसान है उनकी रोटी रोटी को वहाँ पे जो समझौता कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि वहाँ पे अमेरिका में बहुत अच्छे उत्पाद हो रहे हैं? उनको क्या, उनकी मानसिकता ये है क्या? मैडम, ये देखिए, भारत अगर सबसे बड़ा इस धरती पे कोई लोकतंत्र है वो भारत है। भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के लगभग है, तो यहाँ उपभोक्ता भी हैं और पैदा करने वाले भी हैं। अब अमेरिका की जनसंख्या बहुत थोड़ी सी है, पर उसके पास में क्षेत्रफल बहुत अधिक है। जहाँ एक किसान भारत में, एवरेज किसान 2.5 एकड़ का है, वहीं 250 एकड़ के 500 एकड़ के किसान उपलब्ध हैं अमेरिका में, जिन्हें हर साल सरकार 65 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। तो अच्छे गलत की बात नहीं है, वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है हमसे भी, वहाँ पे उपभोक्ता कम है। तो मैम, कंजप्शन भी कम होगा। कंजप्शन कम होगा तो अनाज बचेगा, उसे कहाँ बेचा जाएगा हम जैसे देश में। और एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में अमेरिका ने हमें वो गेहूँ दिया जो सुअर को खिलाया जाता है। तो अब ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि हमें उसी अमेरिका से ट्रेड डील करनी पड़ रही है गेहूं के लिए। ये हमारा संयुक्त मोर्चे का, किसान संयुक्त मोर्चे का आह्वान है आज धरने का। ये इसलिए है कि जो हमारी भारत सरकार ने अमेरिका से जो डील करी है, मुफ्त व्यापार समझौता, इसके विरोध में यहाँ ये हम इकट्ठा हुए हैं और इसमें ज्ञापन दिया है। ये जो डील करी है इन्होंने, हमारी भारत सरकार ने, ये जो अमेरिका से जो हमारा कच्चा माल, दाल, दूध, दही, पनीर, अनाज, सोयाबीन, जो भी फल फ्रूट, वो जो यहाँ आएगा वो उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा और वो यहाँ जो जनता को सब सस्ते रेट पे दिया जाएगा। लेकिन जो हमारे किसान जो यहाँ पैदा करते हैं फसलें, उन्हें जो अगर व्यापार में अमेरिका भेजेंगे तो उस पर 18% टैक्स लगेगा और वो हमारे किसान की फसल सस्ती बिकेगी। इसके विरोध में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पूरा हमारा किसान संयुक्त मोर्चे का आह्वान था और इसका विरोध है। और अगर
ये इसे वापस नहीं करती है। तो जैसे 2020 में कृषि के जो काले कानून आए थे उसके विरोध में आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ हुआ था, ऐसे ही बड़े आंदोलन का वो करा जाएगा और इन्हें वापस कराया जाएगा। वजह ये है जी, जो किसान विरोधी इन्होंने जो समझौता करा है अमेरिका से, ट्रेड डील के नाम से जिसे बता रहे हैं ये, उसका जो मतलब कृषि का जो भी सामान होगा भारत में 0% टैक्स के साथ बिकेगा, हमारा वहाँ जा रहा है तो 18% लगेगा, इसके विरोध में खड़े जी। सरकार ने सोचा जी कैसी उनकी जान बच जाए, एपस्टीन फाइल से उनका नाम निकल जा रहा, अडानी पे जो वहाँ केस पेश लगे हैं वो बच जाए, कैसे ये सोचा जी, किसान को फांसी दे दी अपनी जान बचाने को। तो ये किसान लोग तो जो सरकार का जो मोदी जी को पूरे उसने ले आई है, भारत में सरकार कोई नहीं लाया, किसान कोई नहीं लाया, यहाँ सिर्फ एवं माता का हाथ है इनके सिर पे और किसी का कुछ नहीं है यार, अडानी जी का पैसा पीछे से। तो आपको क्या लग रहा है कि डीएम सर को आज आपने ज्ञापन दिया है वो आपके देखो ये हमारी शुरुआत है छोटी सी, आज हमने संपूर्ण देश में जिला मुख्यालयों पे जगह जगह विरोध दर्ज कराया। ये हम चाह रहे हैं कि इन्हें पहली आँख हो जाए, ना तो ये किसान है जो 13 महीने बैठा है 13 साल भी बैठ सके, जब बॉर्डर पे बैठा आपकी नई संसद में बैठेंगे। आज का जो ये धरना दिया जा रहा है, जो मोदी सरकार ने जो ट्रंप के सामने झुककर जो है फैसला किया है और भारत के किसानों को बर्बाद करने का ये फैसला लिया गया है, ये जो ट्रेड डील हुई है ये रद्द होनी चाहिए। इससे यहाँ का जो किसान है, हमारा किसान बिल्कुल बदहाल हो जाएगा। वहाँ से जो उनका जो वहाँ से जो भी अनाज आएगा, जो भी चीज़ें वहाँ से अमेरिका से आएंगी, उस पर तो आप 0% टैरिफ कर दिया, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। और जो हमारे यहाँ के किसानों का वहाँ पे सामान जाएगा वो 18% उस पर टैरिफ लगाने का काम करेंगे। तो अडानी और अंबानी जी को बचाने के लिए जो है मोदी जी ने जो है 2-3 लोगों को बचाने के लिए ये झुककर जो है ये समझौता किया है। ये समझौता हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी क्यों उनको बचाव कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, सारी सरकार उन्हीं के लिए काम कर रही है। ये 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं। इस तरह जी इस तरीके से चलने वाला नहीं है। ये लोग इन लोगों का सिर्फ लड़ाने का काम है। ये धर्म को धर्म से लड़ाते हैं, जाति को जाति से लड़ाते हैं और अपने व्यक्तिगत लोगों को बचाने के लिए इस तरह के ये उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। एपस्टीन फाइल आई, उसमें उनका नाम आ रहा है, संसद नहीं चलने दे रहे हैं, कुछ नहीं चलने दे रहे हैं। कि किसान आवाज़ उठाता है उस पर मुकदमा पंजीकृत कर देते हैं, मजदूर आवाज़ उठाता है उस पर मुकदमा कर देते हैं, कोई भी आवाज़ उठाता है उस पर मुकदमा कर देते हैं। इस तरह से ये चलने वाला नहीं है। अब धर्म से बांटने का काम नहीं चलेगा। अब सारी 36 बिरादरी एक होकर जिस तरह से पिछले काले कानून को वापस कराने का काम किया, 12-13 महीने तक हम सड़कों पर बैठे रहे, बॉर्डरों पर बैठे रहे और हमारे 700 से भी अधिक किसानों ने कुर्बानी दी। इसी तरह उससे भी बड़ी कुर्बानी हम देने का काम करेंगे। अगर ये इस तरह से नहीं मानते हैं तो हम अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर जो है इनको करने का काम करेंगे और इस सोई हुई सत्ता को जगाने का काम करेंगे। अभी हमारा माल वहाँ जाएगा अमेरिका में, वो 0% पे लेंगे, लेकिन जब उनका जो माल यहाँ आएगा वो 28% पे लेंगे, क्योंकि किसान पहले से ही संकट में है, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। जब से ये सरकार आई हुई है तब से किसान विरोधी सरकार बनी हुई है। देश में युवा से लेके सभी पढ़े लिखे जो भी हैं सब परेशान हैं। एक पीढ़ी तो इन्होंने बर्बाद भी कर दी। 14 साल हो गए इस सरकार के आते हुए, किसी को नौकरी नहीं दी आज तक। दूसरा ये कि इनकी क्या मजबूरी है कि देश हित में निर्णय क्यों नहीं लेते। इन्हें देश हित में निर्णय लेना चाहिए। इन्हें देश के जब संसद भवन में किसानों के लिए कुछ अच्छा ऐसा करना चाहिए कि देश में किसान भी अपना जो है, सरकार योजना ऐसे चला रही है, सारी विरोध में चला रही है। 4 हैं देश को चलाने वाले, सिर्फ 2 बेचने वाले हैं और 2 खरीदने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है इनकी क्या मजबूरी है ऐसी जो हमारे देश के हित में नहीं ले पा रहे हैं। देश हित में लेना चाहिए। पहले भी बहुत सरकारें आई, जब कोई भी अगर 10 आदमी भी अपने विरोध के लिए बैठ जाते थे तो वो अपने अधिकारों के लिए बैठते थे, तो सरकार ये चीज़ें पूछती थी आप इस तरीके से क्यों मतलब विरोध कर रहे हो, क्या समस्या है, तुम्हें क्या नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये सरकार कभी आई नहीं है किसी के बीच में। इसे सिर्फ काले कानून और देश को बर्बाद करने पर तुल्ली पड़ी है। आज के युवा 14 साल हो गए, एक बीड़ी खराब हो गई पूरी, कहीं नौकरी नहीं है, दिखाने के लिए ही है। जहाँ भी देखो, अब आने वाले समय में हम लोग क्या जवाब देंगे अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे, अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम इसका धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी बैठे थे हम 13 महीने, अब की बैठेंगे 13 साल, क्योंकि हम जब भी बर्बाद हैं, लेकिन हमारा हर हाल में अपने अधिकार को मानेंगे, मांग के रहेंगे। अगर हमारे अधिकारों को नहीं मानेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली जमीन स्तर से लेकर संसद भवन तक
हम इसका विरोध करेंगे संसद में। अब ये सांसद लोग नहीं बैठेंगे, अब बैठेंगे किसान लोग, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए, अधिकारों की लड़ाई के लिए हर हाल में अधिकार मानेंगे। किसान विरोधी है, ये कहीं ज़मीन एक्वायर करते हैं, कभी किसी खरसने में वो डाल देते हैं जो रोड से बहुत दूर हैं, जहाँ रोड नहीं निकल रहा उस ज़मीन को भी ये उसमें डाल रहे हैं एक्विजिशन में। उसको मालिक को पता ही नहीं है कि ज़मीन एक्वायर होगी तुम्हारी, बाकी उसका खर्चे नाम काट दे रहे हैं, ना उसको पेमेंट मिल रहा है ना उसको ज़मीन मिल रही है। वो तो बेचारा किसान परेशान है, और ना तो ये पता लग रहा है कि ज़मीन कहाँ से जा रही है, किसकी जा रही है। बस भर दिया तो भर दिया, बाद में बोलते हैं, मिलने जाते हैं, कहते हैं इसमें डिनोटिफिकेशन कोई प्रावधान नहीं है, ये एक्विजिशन करते हैं, उसमें सारी दिक्कतें आ रही हैं। और किसान इतना दुखी, इतना परेशान है, चक्कर काट काट कर अधिकारियों के परेशान है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये सरकार जो है इस तरह काम कर रही है कि किसान आदमी जो है वो परेशान रहे, उसको दबा कर रखो, उसकी ज़मीन को हट पे जाओ, और ये किसान चुपचाप बैठा सुनता रहे। पीएम साहब ने आश्वस्त किया है जो हमारी किसानों की और भी समस्या हैं लोकल, यहाँ वेब सिटी का है, तलहटे का है, तो उन पे सबको जो है जल्दी मीटिंग बुलाने की बात है। और जो है उन्हें ज्ञापन भी भिजवा दिया गया है, जो देश के किसान के साथ अन्याय होने जा रहा है उसे रोको मगा कैसे भी करके। हमने राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन भेज दिया, सारे देश में जिला मुख्यालयों पर आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि जो है इस देश को बचा लो। ये किसान, खाली किसान ही नहीं मरेगा, उसमें मजदूर भी जाएगा, व्यापारी भी मरेगा, सब मरेगा। क्यों? बाहर से अनाज और सारी चीज़ आएंगी, 0% पे आएंगी, तो वो तो किसान की लागत से भी मंदे में बेच देगा। आपको क्या लगता है कि 13 महीने जहाँ पे आपने धरना दिया था, वहाँ पे आज 1 घंटे के धरने में डीएम साहब आपकी सुनवाई कर लेंगे? क्या चीज़? डीएम साहब मत सुनो, ऊपर भेजा है तो हमने ज्ञापन, राष्ट्रपति जी ध्यान देंगी इस पर, और नहीं तो 13 महीने के आपके 26 महीने बैठ जाएंगे। किसान में जान है, हटने वाला थोड़ी है पीछे, किसान नहीं हटेगा। किसान हटने वाला नहीं है। पहले 13 महीने बैठे, अब देखिए 26 महीने बैठ जाएंगे, लेकिन इसको लागू नहीं होने देंगे। समझ देश के किसान आज रोड पर उतर रहे हैं, चाहे रोड बंद करनी हो, आनंद चलन सब बंद करना हो, लेकिन ये बिल पास बिल्कुल नहीं होगा। डीएम साहब को लोकल समस्या बताइए। लोकल समस्या वेब सिटी को लेके जो समस्या, क्षेत्रीय समस्या वो बताया है, एक ज्ञापन के रूप में उन्हें राष्ट्रपति को हमने पूछाया है, वो उसको आगे भेजेंगे, उस पर क्या सुनवाई होती ठीक है, यहाँ से जवाब मिलेगा, नहीं जवाब नहीं मिलता किसान रोड पर उतरेगा, मजबूर है, क्या करेगा बताओ किसान। तो जो कानून ये आया है जो जनता पे थोपा जा रहा है उसके खिलाफ आया है, उसके विरोध में था, और वेब सिटी के खिलाफ है। अगर आज मतलब सुनवाई नहीं होती है इस नए कानून पर, तो आप लोग क्या करने वाले हैं? ये पूरा चक्का जाम किया जाएगा, पूरे देश में धरना चलेगा, ये सब इकट्ठा होगा, धरना चलेगा मजबूत तरीके से। किसानों के लिए ट्रेड बिल बाहर से पास करा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम समझ देश ये पूछ जाता है सरकार से, अगर वहाँ से 0% टैक्स पे आएगा तो किसान का जो देश का जो अनाज है या आलू है या और अन्य सब्जी है, ये कहाँ जाएगी? तो मंदी के भाई बिकेगी। जब मंदा बिकेगा, किसान की लागत संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगी, उसके बाद में ये सरकार इस ज़मीन को लेके अडानी और अंबानी को दे देगी और ये किसान मुक्त इस प्रदेश को और देश को कर देगी। इनकी ये नीति है कि कैसे भी हो ये ज़मीन अडानी और अंबानी के पास पहुंचनी चाहिए। किसान विरोधी सरकार है, इसका कुछ नहीं होने वाला। तो आपको क्या लगता है कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है उसने किसानों के हित के बारे में बिल्कुल नहीं करी। हम पिछले 1 साल से वेब सिटी धरने बैठे हैं, हम पे डंडे लगवाए, पुलिस प्रशासन से मिलकर हमारा मुख्यमंत्री के पास लेटर, प्रधानमंत्री के पास लेटर। मैं मानना चाहता हूँ हमारे यहाँ का पार्षद बीजेपी का, मेयर बीजेपी की, विधायक बीजेपी का, एमपी बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, गृह मंत्री बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का, उसके बावजूद भी सबके पास लेटर पहुँचने के बाद में 4.5 महीने धरने पे हम बैठे थे। हमें मारा पीटा, महिलाओं पर अत्याचार करे, हमें घसेट कर रोड पे ले गए, हमें जेल में भेजा, लेकिन इस सरकार ने किसान की सुनवाई नहीं की है। तो इसीलिए कहते हैं ये सरकार किसान विरोधी है। आज वेब सिटी का मुद्दा बरकरार है, अब भी किसानों की ज़मीन खरीदी नहीं गई, किसान फर्द पे है, उसके बाद में किसानों की ज़मीनों पर रोड बनाई जा रही है, बिल्डिंग बनाई जा रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज किसान रोड पे है और बिल्डर खेत में है, लेकिन सरकार चुप बैठी है, क्योंकि इसमें सरकार का मिला हुआ हाथ है और सरकारी किसान विरोधी है और किसानी वेब सिटी से मिलकर भी इस काम को करा रही है। और अब ये बिल लाने का मतलब है इस किसान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना। आगे अगर ये बिल नहीं रुकता है, इनका समझौता, ट्रेड समझौता कैंसिल नहीं होता है, तो किसान रोड पर उतरेगा, एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा और आंदोलन करने को मजबूर होगा। और हमारा तो ऐसा लगता है ये सरकार चाह रही है कि आमने सामने लड़ाई हो, किसान उतरेगा रोड पे और रोड पर उतरने के बाद दिल्ली जाने का काम करेगा, चाहे संसद भवन पहुंचना हो, इनका इलाज वहीं जाकर बांधेंगे। जो हमारा वेब सिटी को लेकर उनके कुछ इश्यूज़ थे, तो उसको लेकर वो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ में पहले गए हैं और
चूँकि वो संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि एक बैठक मैं बुला लूँ, तो हमने उनको नेक्स्ट वीक में बैठक के लिए समय दिया है और सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो जायज़ चीज़ें होंगी उसको करवाएंगे। तो सर जैसे उनका ये भी आरोप है कि प्रशासन और बिल्डर मिलके वहाँ पे किसानों की ज़मीन को हड़प रही है, तो क्या बात है? नहीं, वो ये जो लोकल वहाँ की पुलिस थी वो उस पर अपना आरोप लगा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा है कि लिखित में हमें दे दें कि ऐसे कौन से केसेस इसमें मुआवजा नहीं मिला, ज़मीन ली जा रही है, तो उन्होंने कहा है कि वो लिख कर लेकर आएंगे, फिर हम लोग तय करेंगे।